तो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था टैक्स स्लेब। अब हम पढ़ेंगे टैक्स कैनन। टैक्स कैनन क्या होता है? तो ये जो टैक्स कैनन है ये किसके द्वारा दिया गया है? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। कैनन ऑफ इक्वालिटी यानी कि रेशो इक्वल। कैनन ऑफ इक्वालिटी से क्या मीन है कि जो भी रेशो होगा वो इक्वल होना चाहिए 1/1। जैसे इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रिच है तो उसका टैक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है, टैक्स भी ज़्यादा होगा। और अगर कोई पुअर है तो उसका टैक्स कम करो, भाई इससे ही तो इक्वालिटी आएगी। अब तुम कोई रिच पर्सन है और कोई पुअर पर्सन है और भाई वो ये कमा रहा है 10 रुपये और ये कमा रहा है 2 रुपये, टैक्स तुम तब भी फिक्स 5 रुपये इससे ले रहे हो और 5 रुपये इससे ले रहे हो, तो भाई ये तो अनइक्वालिटी है ना। दोनों से टैक्स उसकी इनकम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? टैक्स है बाय वूम, हाउ मच, व्हेन और हाउ, ठीक है, किसके द्वारा, कितना, कब और कैसे, ठीक है, प्री डिसाइडेड होता है ये आपका। कैसा प्री डिसाइडेड होता है? कैनन ऑफ कन्वीनियंस क्या है आपका? प्रोसेस ऑफ टैक्स इम्पोज इज़ वेरी सिंपल। तो इसका क्या है कि टैक्स इम्पोज जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। कैनन ऑफ इकोनॉमी दैट इज़ टोटल रिसीव ऑफ टैक्स, टैक्स को टोटल रिसीव करना, ग्रेटर देन सैलरी, सैलरी से ज़्यादा हो, ऑफ टैक्स कलेक्टर, ठीक है, दैट इज़ कैनन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि IAS है, DMs हैं, कलेक्टर्स हैं, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है? व्हेन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट क्या करे? व्हेन गवर्नमेंट विड्रॉल्स ओल्ड करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन, जब वो सर्कुलेशन में से जो पुरानी करेंसी है उनको निकाल ले, हटा दे, ठीक है, तब। और जब गवर्नमेंट स्टॉप कर दे प्रिंटिंग करना, कैसे? ऑफ एनी करेंसी, किसी करेंसी को रोक दे, ठीक है। जैसे कि इसमें आप कह सकते हैं 2000 का नोट अभी रुक चुका है, और इससे पहले अगर देखा जाए विड्रॉल में कि आपका 1000 रुपये का नोट जो है वो हटा दिया गया है, 500 का भी इवन चेंज कर दिया गया है ना। फिर आज इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो इसका उद्देश्य क्या है? काले धन को रोकना, ब्लैक मनी को स्टॉप करना, ठीक है, करप्शन को कम करना, ठीक है, टेररिज्म कम करना, फेक करेंसी जो है आपकी उसको विड्रॉल करना, और डिजिटल पेयर को बढ़ाना कि डिजिटली ज़्यादा पे हो, ठीक है। 5 टाइम्स इन इंडिया ऐसा हुआ है, दैट इज़ सबसे पहली बार हुआ है 12 जनवरी को 1946 में, जिसमें आपके वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थी, और RBI की गवर्नमेंट उस टाइम पे CD देशमुख थे, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। सेकेंड इसमें आ जाता है 18 जनवरी 1978 में ऐसा हुआ। PM उस टाइम पे थे मोरारजी देसाई आपके, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे? तो उस टाइम पे थे नीलम संजीव रेड्डी। तो RBI के गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? तो IG पटेल। ये रह गया था 1000, 5000 और 10,000 के जो नोट्स थे इनको डीमोनेटाइजेशन किया गया था इनका, ठीक है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी 5000 और 10,000 का जो था डीमोनेटाइजेशन किया गया था दोनों का, ठीक है। फिर आता है 2014 में क्या हुआ? तो 2014 में जो आपके PM थे वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। और प्रेसिडेंट थे आपके प्रणब। कौन थे? प्रणब इस टाइम पे आपके प्रेसिडेंट थे। गवर्नर थे RBI के रघुराम राजन, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? 5 रुपीज़ का नोट जो था स्टॉप कर दिया था, मतलब छापना ही बंद कर दिया था, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को PM थे नरेंद्र मोदी, दैट इज़ ऑल यू नो, सबको ही पता है इसके बारे में, ठीक है। PM कौन थे? तो उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। और आपके जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रणब मुखर्जी, और RBI के गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो यहाँ से ना ये क्वेश्चन बन जाता है। तो 500 का नोट जो है रोक दिया गया था, पुराना वाला न्यू स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। 1000 का भी पुराना वाला रोक दिया गया था, और जो 2000 का है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, नया लाया गया, ठीक है। 30 सितंबर 2024 को PM थी मुर्मू, ये आप लोग याद रखना। ओ PM नहीं, ये आप ठीक कर लेना, प्रेसिडेंट थी आपकी मुर्मू, और यहाँ पे ये आपके PM थे आपके नरेंद्र मोदी। और क्या हुआ था? जो RBI के गवर्नर थे शक्तिदास। कौन थे? शक्तिदास, ठीक है, याद रखना। जो RBI के गवर्नर थे शक्तिदास, इन्होंने 2000 का नोट विड्रॉल कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से हटा दिया है, इसको स्टॉप कर दिया, चलन में से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर आता है पॉवर्टी। व्हाट इज़ पॉवर्टी? तो सबको पता है ये गरीबी, दैट इज़ पॉवर्टी। इन सिचुएशन व्हेन अ पर्सन कैन नॉट फुलफिल हिज बेसिक नीड, जब एक पर्सन अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा, दैट इज़ पॉवर्टी, ठीक है।
टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी कितने टाइप्स होते हैं? एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड एक होती है आपकी रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट होती है कैन नॉट रिमूव इजीली, जो आसानी से नहीं ख़त्म होती, ठीक है। कांट फिल बेसिक नीड, जिसमें आपकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि चपाती, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ठीक है, सैनिटाइजेशन, इंटरनेट। लैक ऑफ इनकम की वजह से ये आपके पूरे नहीं हो पाते, ठीक है। और वही रिलेटिव में आता है कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, ठीक है, इनकम को लेकर, ठीक है। देखो, और इनकम आपकी बढ़ रही है, ठीक है, और दूसरे की कम हो रही है, इस टाइप से, ठीक है। ये आता है सेकंड में। ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के ऐसे क्या रीजंस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग जो है अनस्किल्स होते हैं, उनके पास स्किल नहीं होती, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है, पॉपुलेशन हाई है, ठीक है, मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन कम है, लोगों के पास डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है, लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि वो जागरूक नहीं है, ठीक है, रिलीजियस फेस्टिवल्स जो उनकी इनकम को लिमिटेड बनाते। फिर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कास्ट, जो मतलब अब तो ज़्यादा होने लगा है, पहले फिर भी एक बार को नहीं हुआ करता था, अब ये भी चलने लगा है। फिर लेज़ीनेस, लोगों को बहुत ज़्यादा आलस हो गए हैं। आइडियोलॉजी क्या है लोगों की, इस पे भी डिपेंड करता है। लैक ऑफ गवर्नमेंट फीडबैक, ठीक है, और करप्शन, भाई भ्रष्टाचार जो है ये भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी लाने का, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ पॉवर्टी क्या है, तो सबसे पहले आता है माल न्यूट्रिशन। भाई माल न्यूट्रिशन दैट इज़ कि आपके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, माल न्यूट्रिशन आपका वो होता है, ठीक है। अर्बन में देखा जाए तो 2100 कैलोरीज़ हमें पाई गई हैं, ये कम है, और रूरल में देखा जाए तो 2400 कैलोरीज़ कम है, ठीक है। और उसके बाद और दूसरे रीज़न्स क्या हैं कि क्राइम जो है वो बढ़ रहे हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद चल रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, ठीक है। आइडियोलॉजी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चों से काम कराया जाता है, हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है। तो आप बताना मुझे चाइल्ड लेबर के लिए आर्टिकल कौन सा यूज़ किया गया है, तो मुझे ना आप यहाँ पर कमेंट में बताना, ठीक है, कि चाइल्ड लेबर के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया गया है। और फिर आता है डेली वेजेस लेबर, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन। इन सब की दिक्कतों की वजह से क्या है कि पॉवर्टी बढ़ रही है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, जेंडर गैप है, न्यूक्लियर फैमिली है, डिप्रेशन, सुसाइड कर लेते हैं लोग। लाइक न्यूक्लियर फैमिलियाँ होती है आपकी, सिंगल फैमिली जिसे कहा जाता है। सिंगल फैमिली में आपके जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, फिर आप हो गए, ठीक है, दैट इज़ सिंगल फैमिली, ठीक है। प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं? मनरेगा, PPL की योजना जो चलाई गई है, आयुष्मान भारत, ठीक है, मिड डे मील जहां आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट तो नहीं, बहुत छोटी क्लास से मिलता है, आई थिंक नर्सरी से लेकर आपका 5th या 6th तक, आई थिंक आपको मिड डे मील दिया जाता है, जिसका नाम आप चेंज करके PM पोषण मिशन कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उज्ज्वला योजना, LED बल्ब जो दिए गए थे वो है। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर आपको दिए जाएंगे फ्री, LPG। और PM ग्रामीण सड़क योजना है, PM कौशल विकास योजना है, PM स्वनिधि है, PM स्ट्रीट वेंडर निधि, ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है जाएंगे, ठीक है। PM जनधन योजना, ठीक है, जिसमें आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किए गए थे, ठीक है। फिर आता है KCC किसान क्रेडिट योजना, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था, या किसान कॉल सेंटर वाली योजनाएं हैं, ठीक है। महिला समृद्धि योजना इसमें आती है, सुकन्या समृद्धि योजना जो गर्ल्स के लिए चलाई गई थी, ठीक है। और मेज़रमेंट स्केल फॉर पॉवर्टी, तो पॉवर्टी को नापने के लिए जो मेज़रमेंट स्केल है वो कैसे देखा गया है, ठीक, जिनी कोफिशिएंट, और ये आपका लॉरेंट्ज़ कर्व के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या था, ये USA से हैं, ऑर्थर लॉरेंस इन्हें कहा जाता, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ना मार्केट है, जो हम नेक्स्ट क्लास से पूरा ही पढ़ेंगे एक साथ। तो मैं आपको ना ज़्यादातर टॉपिक वाइज ही स्टार्ट करा रही हूँ, ऐसे नहीं करा रही कि कोई टॉपिक बीच में ही छोड़ा जाए। तो अगर हम टॉपिक वाइज करेंगे ना तो आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर रहेंगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आप भूल गए, तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा। और अभी जो है हमारे थोड़े से टॉपिक्स और बचे हैं, तो आई होप कि आपको वीडियो ना पसंद आ रही होगी, और आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।